हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। सबको याद हो गया डायलॉग, सबने बोलना शुरू कर दिया मेरे पीछे पीछे। बाबू स्टैट्स में बस अब आप सामने देखो यार, मैंने अभी कुछ भी नहीं कहा आपको करने के लिए। आप पहले मेरी बात तो सुन लो बेटा। स्टैट्स में हमने सभी क्वेश्चन अभी वो किए हैं जो मैंने बनाकर एग्जांपल दिया। ऑल्दो मैंने आपको टोटल में बेटा 10 अलग अलग फॉर्मूलाज का डिस्कशन किया हुआ है। सब सामने देखो, पहले 10 अलग अलग फॉर्मूलाज का डिस्कशन हो चुका है। एक बार मैं पहले बता देता हूं कौन कौन से कंसेप्ट का हमने डिस्कशन किया। बेटा सबसे पहले हमने इंडिविजुअल सीरीज पढ़ी जहां हमने डायरेक्ट मेथड किया। फिर हमने डिस्क्रीट सीरीज पढ़ी जहां हमने दो मेथड पढ़े बेटा, डायरेक्ट और शॉर्टकट। फिर हमने तीसरी सीरीज पढ़ी बेटा, कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तीनों मेथड डिस्कस करे, डायरेक्ट, शॉर्टकट और बेटा स्टेप डेरिवेशन। तो ऐसे ही थे बेटा, जब मैंने 6 के 6 मेथड करा दिए उस दिन उनकी एंट्री हुई और 6 मेथड एक ही दिन में खत्म कर दिए, क्योंकि 11 का कंसेप्ट कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ऐसे उड़ा देंगे। ठीक है जी, कईयों ने 6 एक ही दिन में सीख लिए। उसके बाद बेटा 4 या 5 दिन मैंने 6 मेथड करके काफी सारे क्वेश्चन कराए। मुझे लगा कि एक अच्छी खासी प्रैक्टिस आपकी हो जानी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं करोगे मार्क्स तो बेटा थ्योरी तो वैसे भी आपको बहुत परेशान करेगी। ठीक है जी। उसके बाद बेटा हमने डिस्कशन करा, कहीं ना कहीं एक टॉपिक करा था हमने, मिसिंग वैल्यू। ठीक है जी, जैसे मिसिंग वैल्यू का टॉपिक करा, करेक्टेड मीन का भी टॉपिक करा। उससे नेक्स्ट है बेटा हमने, यानी कि जो हमारा लास्ट लेक्चर था, वेटेड एवरेज मीन की हमने बात करी। और वेटेड एवरेज मीन के साथ साथ मैंने कंबाइंड मीन की भी बात करी। कंबाइंड मीन पे अभी मेरा एक ही एग्जांपल हुआ है, एक आध मैं और कराने में इंटरेस्टेड हूँ, वो मैं कराऊंगा भी। ठीक है जी। पर बेटा साथ ही साथ अब मैंने टीआर जैन वी के और सर की बुक से बेटा कुछ क्वेश्चन ले आया हूँ सामने स्क्रीन पर। ठीक है, ये बेटा डिस्क्रीट सीरीज के 4 क्वेश्चन है। ठीक है जी, और मैं चाहता हूँ दोनों मेथड से डिस्क्रीट सीरीज के 4 क्वेश्चन, और ऐसे ही बेटा 2 क्वेश्चन मैं और दूंगा अभी, तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के 3 मेथड से 2 क्वेश्चन। इतना टारगेट मेरा आज का है। तो देखो बड़ी सीधी सी बात है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, किसी भ्रम में ना रखूं। मुझे 50 क्वेश्चन कराने इस वीक में, 50 क्वेश्चन इन दिस वीक। ठीक है ना जी, जिसमें से अच्छा चलो एक काम करो, वो 2 क्वेश्चन होमवर्क भी रख लिए मैंने, चलो कॉन्टिन्यूअस सीरीज के 2 होमवर्क रख दिए, पर ये 4 तो आज होंगे, यानी कि टोटल में 6 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और रोज 6-7 करोगे तब जाकर मैं 50 क्वेश्चन पूरे कर पाऊंगा इस हफ्ते में। बहु देखो कंसेप्चुअली मुझे लगता है कि मैंने क्लियर कर दिया, पर बेटा क्वेश्चन तो फिर भी हमने प्रैक्टिस करने हैं। अगर मैं ये कह दूं कि सीधा और मोड वाले चैप्टर पे शिफ्ट कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे डर लगेगा कि सीधा कैसे शिफ्ट कर दूं, इनका कुछ रह ना गया हो। तो एक बार मैं टीआर जैन वीके और सर के बुक से सभी क्वेश्चन कराना चाहता हूँ। ठीक है जी, 4 क्वेश्चन है, सारों के सारों में डिस्क्रीट सीरीज है। सामने देखना 1 मिनट के लिए। बहु एक बात लिखी गई है, 2-3 जगह पर लिखी गई है, ऐसे ही इसलिए समझ लो। ये ना बार बार आपको कहेगा यूज assumed mean method। assumed mean method उसको हमने लिखा शॉर्टकट मेथड का ही दूसरा नाम। ठीक है जी, और कुछ कहे के ना कहे, क्योंकि ये डिस्क्रीट सीरीज है, आपको फ्रीक्वेंसी जगह जगह पर दिखाई दे रही होंगी। तो बाबू मुझे क्वेश्चन चाहिए दोनों मेथड से, डायरेक्ट और शॉर्टकट। रही फॉर्मूला की बात, तो बाबू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ, ये डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, और बेटा ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है जी, फॉर्मूला मेरा ख्याल सबको क्लियर है। स्पीड बढ़ा दो, 4 क्वेश्चन है बेटा, तो 4 आंसर साथ साथ लिखे हुए हैं। बाबू अगर कोई क्वेश्चन मुझे करना हुआ कर दूंगा, जब 4 क्वेश्चन कर लोगे तो जा सकते हो। फटाफट से स्टार्ट हो जाए।